एक ऐसा विटामिन जिसमें इंडियन बहुत हाईली डेफिशिएंट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 5वां भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। 60 से 70% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है इंडिया में। 76% of the population is deficient in vitamin D. India faces a vitamin D crisis. एक ऐसा विटामिन जो एक स्टेरॉयड हार्मोन है। Fun fact, vitamin D is not a vitamin, it's a steroid hormone. It's known as a neurosteroid. One of the biggest steroid hormone. Steroid hormone. एक ऐसा विटामिन जिससे डिप्रेशन भाग जाता है। तुम्हें पता है जिम कल्चर में प्रोटीन, क्रेटीन, प्री वर्कआउट, TAA, BCAA ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट को ओवरशैडो कर दिया है। तो आज हम स्ट्रेट अप 13 एसेंशियल विटामिन्स की बात करेंगे। ये एकदम टू द पॉइंट, नो BS गाइड रहेगी। सबसे पहले तो विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E। ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। मतलब ये विटामिन आपकी बॉडी में तब अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे जब आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स की मात्रा अच्छी होगी और ये आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जैसे विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, बॉडी को जितनी नीड होती है वो अब्सॉर्ब करती है, बाकी का यूरिन के थ्रू निकल जाता है। पहले हम फैट सोल्यूबल की बात करेंगे, फिर वाटर सोल्यूबल की बात करेंगे। क्या तुम्हारी भी हड्डियों से कट कट चरचर पर की आवाज आती है और हड्डियों, जोड़ों, लोअर बैक में दर्द रहता है? पूरी रात सोने के बाद भी थकान फील होती है? थोड़ा सा सीजन क्या नहीं बदला, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है? इरिटेटेड फील करना, मूड स्विंग्स होना, मूड का ऑफ रहना, हेयर लॉस, ऐसा अगर कुछ भी तुम्हें हो रहा है तो हो सकता है कि तुम इस विटामिन में डेफिशिएंट होगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन D3 की। द न्यूरोस्टेरॉयड हार्मोन, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो तुम्हें विटामिन D3 की कमी है भी या नहीं, ये पता लगाने का एकदम सिंपल तरीका है सुई, यानी ब्लड टेस्ट। देखो भाई, ध्यान से समझना। अगर तुमने ब्लड टेस्ट करा लिया है और अगर तुम 12 Ng/ml से कम आ रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें सीवियर डेफिशिएंसी है। इस रेंज में ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स जैसी बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जिसमें बोन्स एकदम वीक हो जाती हैं। अच्छा, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये Ng/ml है क्या, तो ये एक यूनिट है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आपका विटामिन D लेवल 50 Ng/ml है, तो इसका मतलब है कि आपके खून के हर 1 मिलीमीटर में 50 नैनोग्राम विटामिन D मौजूद है। अब भी समझ नहीं आया तो भाई रहने दे, बहुत कोई ज़रूरी बात नहीं है, मैं तो टाइम पास कर रहा था, वीडियो भी तो लंबी बनानी है। 12 से 20 Ng/ml, ये भी डेफिशिएंसी है भाई, इसमें भी वुंड्स वीक होती हैं। 20 to 30 Ng/ml, ये भी इनसफिशिएंसी है, यानी विटामिन D3 लेवल ठीक है पर एकदम ऑप्टिमम हेल्थ के लिए सफिशिएंट नहीं है। 30 to 50 Ng/ml एकदम सही रेंज है, यानी आपका विटामिन D3 इसी रेंज में होना ही चाहिए। बोन्स, इम्यूनिटी, ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट रेंज है। ओवर 100 Ng/ml, तुमने सुना होगा कि हर चीज़ अच्छी होती है पर एक लिमिट में, वैसे ही विटामिन D3 की भी एक लिमिट है, एक रेंज है, उसके ऊपर वो टॉक्सिक की तरह बिहेव करता है। पर इंडिया जैसी कंट्री में ये रेंज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर तो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि अगर किसी का लेवल 50 to 100 Ng/ml हुआ तो उसको किसी टॉक्सिसिटी का रिस्क नहीं है, पर विटामिन D3 का लेवल एक्सेस में है उसकी बॉडी में, जितनी बॉडी को नीड नहीं है।
पर ये केस भी थोड़ा इम्पॉसिबल सही है इंडिया जैसी कंट्री के अंदर। एक याद रखने वाली बात ये भी है कि कुछ लैब्स में जो यूनिट होती है वो n मोल पर लीटर होती है और उसकी सफिशिएंट रेंज 75 टू 125 n मोल पर लीटर होती है। ये n मोल पर लीटर है, वो nj पर ml था, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। प्लीज भाई कंफ्यूज मत होना। अच्छा, तो तुम्हें ये तो पता लग ही गया है कि विटामिन D3 की बहुत डेफिशिएंसी है इंडिया में, पर ये डेफिशिएंसी दूर होगी कैसे? ये बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आखिर विटामिन D3 की डेली डोजेस होती कितनी है। तुम्हें विटामिन D3 चाहिए कितना हर दिन? अडल्ट्स की डेली मेंटेनेंस डोज 600 IU से 1000 IU होती है। अब ये IU क्या है? IU भाई, IU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट्स। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक यूनिट है। ध्यान रखने वाली बात है कि तुम्हारी मेंटेनेंस डोज 600 IU से लेके 1000 IU के बीच होती है। पर कब? जब तुम सफिशिएंट लेवल पे हो, यानी तुमने ब्लड टेस्ट कराया और तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट 30 टू 50 NG पर ml ही आ रहा है। अगर तुम सफिशिएंट हो तो तुम्हारी डोजेज ज्यादा होगी। अच्छा, अगर मैं डेफिशिएंट हूँ तो फिर मेरी डोज कितनी होगी? चलो मान लेते हैं कि तुम सीवियर डेफिशिएंट हो, यानी कि तुम्हारा जो ब्लड रिपोर्ट आया है वो 12 NG पर ml से भी कम है। ठीक है, अगर इतना आ रहा है तो भाई पहले तो तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली वो तुम्हें 60,000 IU पर वीक की डोजेज देंगे। ये कुछ हफ्ते चलेगा, कुछ महीने चलेगा, जैसी तुम्हारी डेफिशिएंसी है। और जैसे ही डेफिशिएंसी पूरी होती है तो तुम मेंटेनेंस डोज पे आ सकते हो और 60 के IU केलो के इस फॉर्म में रहेगी। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट 20 टू 30 NG पर ml आ रही है। यहाँ पर भी तुम्हारी कुछ वीक्स तक के लिए 60,000 IU चल सकता है, पर कुछ वीक्स ही चलेगा, तुम बहुत जल्दी मेंटेनेंस लेवल पे आ जाओगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मेंटेनेंस डोज हर दिन की 600 से लेके 1000 IU के बीच होती है। वैसे तो RDA, WHO, ICMR कहता है कि अगर आप डेफिशिएंट नहीं हो तो 15 से 20 मिनट की धूप आपके लिए हर दिन की इनफ होगी, पर इस स्टेटमेंट में बहुत बड़ा स्कैम है। हम इंडियंस की स्किन टोन टाइप 4 टाइप 6 होती है, जिसमें मेलानिन काफी ज्यादा होता है। अब ये मेलानिन क्या है? मेलानिन को तुम ऐसे समझो कि मेलानिन तुम्हारी बॉडी की सनस्क्रीन है। हाँ, ये तुम्हें हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है और यही मेलानिन तो अंग्रेजों में कम होता है, इसलिए उन अंग्रेजों का काम तो बन जाएगा 10-15 मिनट की धूप से, पर सेम बेनिफिट के लिए तुम्हें 3 से 4 गुना ज्यादा धूप में बैठना पड़ जाएगा। अब क्योंकि हमारी बॉडी में जो विटामिन डी बनता है वो यूवी बी रेस से बनता है और यूवी बी रेस 10 से 4 के बीच आती है और यूवी बी रेस की हाईएस्ट इंटेंसिटी 11:30 से 12:30 बजे के बीच होती है। अब सच बताना, इस टाइम तुम होते कहाँ हो? स्कूल वाले स्कूल में होते हैं, कॉलेज वाले कॉलेज में होते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस में होते हैं, लेकिन तुम बेरोजगार हो, घर में पड़े रहते हो मेरी तरह, या फिर तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, तो इस टाइम पे तुम धूप ले सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा, धूप लेना कैसे है? मिनिमम 3 बार हफ्ते में, ये बेर मिनिमम है, ये तो करना ही है, और डेली, ये अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक्सपोज्ड बैक पे 20 से 25 मिनट सनलाइट 11:30 से 12:30 बजे के बीच। अच्छा, इससे काम बन जाएगा तो सप्लीमेंट की क्या जरूरत है? वैसे तो इंडिया गर्म देश माना जाता, पर यहाँ तेज धूप सिर्फ 4 महीने होती है, उसके बाद बरसात और ठंड, और जिस तरह पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो यूवी बी रेस को कुछ हद तक ब्लॉक कर देता है, जिससे उसकी इंटेंसिटी और लो हो जाती है। अब तू ही बता कैसे करेगा विटामिन D3 पूरा?
डाइट से कर लूंगा। हाँ, अगर तू नॉन वेजिटेरियन है तो सैल्मन, भांगड़ा है, भांगड़ा, बांगड़ा, ओ ये एग योक्स, चिकन लिवर विवर, ये सब खाकर तू कर सकता है पूरा। ओके है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? पर तुम तो वेजिटेरियन हो, तो तुम्हें बता दूं कि वेजिटेरियन फूड सोर्सेज में D3 होता ही नहीं है। थोड़ा बहुत D2 मिल जाएगा दूध और मशरूम में। अच्छा, विटामिन डी भी दो तरह का होता है, एक विटामिन D2, एक विटामिन D3। पर D2 ना ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ना ही उतने अच्छे से कैल्सिट्रॉल में कन्वर्ट होता है। पर D3 ये दोनों काम ही बहुत अच्छे से करता है। और कैल्सिट्रॉल विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है और इसको ही हार्मोन कहते हैं, न्यूरोस्टेरॉइड हार्मोन। वेजिटेरियंस, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है भाई। पहले तो मैं तुमको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम सप्लीमेंट ले सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पर फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं भाई सप्लीमेंट तो मेरे को लेना ही नहीं है और धूप लेने का मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो 100 ग्राम मशरूम को स्लाइस करके एक प्लेट में धूप पे रख दो, वो भी 11:30 से 1 के बीच में, जहाँ UVB रेस की इंटेंसिटी हाई होती है। समथिंग 1 से 1.5 घंटे के लिए, उससे ज्यादा भी रख सकते हो, शायद टेस्ट में कुछ फर्क आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मशरूम को धूप में 1 से 1.5 घंटे रखते हो, 1000 से 3000 आयु तक D2 आ जाएगा उस मशरूम के अंदर। ये चीज तुम हफ्ते में 4 से 7 बार तक कर सकते हो। अगेन बता दूं कि बॉडी में D2 कम अब्जॉर्ब होता है D3 के मुकाबले, पर इससे तुम्हारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, क्योंकि D2 तुम्हारी बॉडी में वैसे ही थोड़ा कम अब्जॉर्ब होएगा। इसलिए बेटर रहेगा कि तुम मशरूम को लंबे समय तक धूप में छोड़ दो और खुद भी धूप लो। इस बीच मैं तुम्हें विटामिन D3 के फायदे बताना तो भूल ही गया। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कैल्शियम ले लिया तो उनकी बॉडी को कैल्शियम मिल गया, पर ऐसा नहीं होता है भाई। जब तक तुम्हारी बॉडी में एक सही लेवल पे, एक एफिशिएंट लेवल पे डी नहीं होगा, तब तक तुम्हारी बॉडी उस कैल्शियम को सही से अब्सॉर्ब ही नहीं करेगी। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ, फास्ट रिकवरी, टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट, बॉडी कंपोजिशन, मसल क्रैम्प से बचाता है, ये बोन डेंसिटी बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, बेटर फोकस, कंसंट्रेशन, मूड रेगुलेशन, एंटी फटीग, स्लीप क्वालिटी, बुलेट प्रूफ इम्यूनिटी देता है, स्किन हेल्थ अच्छी करता है, हेयर हेल्थ, डेंटल हेल्थ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्रॉनिक पेन रिलीफ, रेस्पिरेटरी हेल्थ, लॉन्गेटिविटी, जॉइंट मोबिलिटी, DNA रिपेयर, सेलुलर डिफरेंशिएशन, वेस्कुलर इलास्टिसिटी, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, कॉग्निटिव लॉन्गेटिविटी, न्यूरल ग्रोथ फैक्टर, नर्व कनेक्शन, एपेटाइट रेगुलेशन, थायराइड फंक्शन सपोर्ट, इलेक्ट्रॉल बैलेंस, एंडो हेल्थ। ऐसे ही 100 से भी ज्यादा फायदे हैं विटामिन D3 के। अगर सिर्फ फायदे गिनाने बैठूं तो 1 घंटे के ऊपर वीडियो चली जाएगी। अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन डी की तरह इसके भी 2 टाइप होते हैं, विटामिन K1 एंड विटामिन K2। विटामिन K1 ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब कभी चोट लग जाती है तो खून का थक्का जम जाता है ना, उसको ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। पढ़ा तो हो गई। बॉडी ऐसा इसलिए करती है ताकि बॉडी से ज्यादा खून ना निकल पाए। विटामिन K2 तुम्हारी बॉडी का कैल्शियम तुम्हारी बोन्स और तुम्हारे टीथ तक लेके जाता है। ना K2 के कैल्शियम पागल सांड की तरह होता है, वो कहीं भी कभी भी जा सकता है, यहाँ तक कि आर्टरीज और किडनीज में भी। ऐसा कुछ रिसर्च में बताया गया है, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। इसलिए सेफर साइड के लिए तुम विटामिन D3 के साथ K2 भी ले लो। विटामिन K1 तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल में मिलेगा खाली, जैसे कि पालक, ब्रोकली और ग्रीन वेजिटेबल जो भी हैं। ये बॉडी खुद से नहीं बनाती है, इसलिए हो सकता है कि तुम डेफिशिएंट हो पर तुम्हें पता नहीं है। और K2 तुम्हें फर्मेंटेड फूड जैसे नैटो में मिल जाएगा, चीज, एग योक में भी मिलेगा और लिवर वेवर में तो होता ही है। बाकी इसको सप्लीमेंट से भी पूरा किया जा सकता है,
इसकी डेली कंबाइंड रिक्वायरमेंट यानी कि K1 और K2 की होती है 120 mcg फॉर मेन और 90 mcg फॉर वुमेन। यदि K2 की बात करें तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 45 mcg। पर अगर तुम्हें अपनी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाना है, तुम्हारे हार्ट बोन सब अच्छा करना है, तो तुम्हें नीड पड़ेगी 100 से लेके 320 mcg पर डे की, जो कि कुछ सप्लीमेंट्स में मिलता भी है। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई इसलिए आज अपन सिर्फ K3 और K2 की बात कर पाए हैं। हम बाकी की बात अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।